बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो लोग पाकिस्तान के अंदर ताकत के ऐवानों, मुक्तदर हलकों और पाकिस्तान की सियासत और सहाफत को समझते हैं, उनसे ये बात हजम नहीं हो रही कि एक जानिब तो एंकर इमरान रियाज को 2 महीने तक अंदर रखने का मंसूबा था, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि किसी डील, किसी सेटलमेंट या किसी नुक्ते पर पहुंचे बगैर इमरान रियाज को अचानक इस तरह से रिहा कर दिया जाए। बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं कि आखिर वो 5 घंटे वाली वीडियो कहां गई जो इमरान रियाज ने रिलीज करनी थी। 5 घंटे में तो उन्हें नहीं छोड़ा गया। उन्होंने कहा था कि मुझे 5 घंटे में रिहा कर दो। फिर इस धमकी का कोई अगर फायदा नहीं हुआ तो फिर क्या इमरान रियाज को इस धमकी का नुकसान हुआ? और इस वक्त मुक्तदर हलकों और इंपोर्टेड हुकूमत को किस तरह से नॉकआउट किया गया है, ये डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन मामला इससे भी ज्यादा खराब हो चुका है और किस तरह से इमरान रियाज को अब ये गद्दारी, फौज मुखालिफ इदारे, मुखालिफत और सहाफत करने पर जो दफात लगाई गई हैं जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, अब ये इससे आगे बढ़ने वाले हैं। और ईद के बाद एक और घनौना मंसूबा तैयार है और इस घनौने मंसूबे के बाद किस तरह से वादा मुआफ गवाहों की एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है। जो लोग इमरान रियाज को पक्का पक्का पाबंदे सलासल कराने के लिए पीछे करवा सकते हैं उन्हें सलाखों के, तो ये मंसूबा भी इस वक्त सामने आ चुका है। नाज़रीन इकराम, पहला सवाल तो बड़ा वाज़ेह है कि ये किस तरह से इमरान रियाज की डील हो गई। वो खामोश हो गए, अब वो मुक्तदर हलकों या इदारों के बारे में नहीं बोलेंगे, इंपोर्टेड पर इस तरह से ताबड़तोड़ हमले जारी रखेंगे। इस सवाल का जवाब तो ये है कि इमरान रियाज को डील क्यों चाहिए थी। एक जानिब तो आपने इमरान रियाज को हर पाकिस्तान के जिले में खजल करने का प्लान बना लिया था, लेकिन वो पाकिस्तान के हर जिले से बाइज्जत बरी हो रहा था। हर जिले में उसके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात को उधेड़ कर रखा जा रहा था और जिस तरह से दलाइल दिए जा रहे थे, जिस तरह से उनके वकील वहां पर अपने दलाइल दे रहे थे और जितनी अदालतें वहां पर थीं उनकी जानिब से इन मुकदमात को खारिज किया जा रहा था। तो फिर इसमें सवाल यह है कि वो जहां पर भी गए, जिस भी अदालत से रिलीफ मिला, माफी मांगे बगैर लड़के और इन तमाम तर इल्जामात को झूठा साबित करके मिल रहा था और तमाम FIR को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा था। तो फिर अब सवाल यह है कि एक तरफ अगर हवाओं का रुख उनके खिलाफ था, पूरे मुल्क की मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी, तमाम मुल्क के तमाम इदारे मफलूज थे, अदालतें शुरू में अपनी जुरिस्डिक्शन पर सवालात उठाए हैं, तो फिर अचानक कैसे ये हो गया? डील के बगैर कोई बंदा कैसे बाहर आ सकता है? देखें, ये तो बड़ा वाज़ेह है कि 2 महीने का प्लान था, 2 हफ्ते का प्लान जो हमारे पास पहुंचा था इमरान रियाज को खजल करने का, क्योंकि झूठा केस था। लेकिन अगली पुलिस पहुंची होती थी गिरफ्तारी के लिए, तो इसमें गद्दारी के साथ उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस बिल्कुल तैयार कर लिए गए थे और गवर्नमेंट के 6 मिनिस्टर्स अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस गिरफ्तारी को जस्टिफाई कर रहे थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लानिंग बड़ी लंबी थी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें किस ने फोर्स किया, वो क्या अवामिल थे जिसकी वजह से उन्होंने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया। एक ही जवाब है इसका, वो आप, वो मैं, सोशल मीडिया का प्रेशर और एक मिसकैलकुलेशन थी। ये 90 की दहाई नहीं है। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े रातों को 2-2 बजे जब निकलते हैं किसी सहाफी के लिए, इससे पहले किसी सहाफी के लिए इस तरह का एहतजाज नहीं देखा गया। 20-25 का टोला होता था जो एहतजाज करता था प्रेस क्लब के सामने, तो ये एक मूवमेंट बन गई थी। इस पर इन्हें शौक लगा कि ये क्या हो गया है कि एक सहाफी के लिए इस तरह लोग निकल रहे हैं। इट वाज फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव फेल हो गए। इमरान रियाज स्टैंड भी बन गया, इमरान रियाज की व्यूअरशिप बढ़ गई, जो लोग नहीं बोल रहे थे वो भी बोलना शुरू हो गए। इमरान रियाज नहीं डरा, लोग भी नहीं डरे, कोई ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो रहा था। और उन्होंने जज के सामने, आपको याद होगा, उन्होंने इमोशनल स्पीच की और कहा कि ये मुझे 10 साल अंदर रख लें, इसके बाद मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से आपने मेरा ये सिलसिला पॉज किया था। तो ये मंसूबा बैकफायर हुआ, पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और सारे स्टेक होल्डर्स को बैक फुट पर जाना पड़ा। सवाल ये भी पैदा होता है कि वीडियो क्यों रिलीज नहीं हुई।
इसमें मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि जो 5 घंटे में वीडियो रिलीज करने की वार्निंग थी, इसका बड़ा अमल दखल था। अगर वो सिंपली इसमें यही कह देते कि ये वीडियो रिलीज हो जाएगी, अगर मुझे नुकसान पहुंचाया तो इसकी समझ आती है, तो इसके बारे में यही है कि ये वीडियो इसलिए रिलीज नहीं की गई कि जब घी सीधी उंगली से आप निकाल पा रहे हो तो उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है। अभी मजीद केसेस होने हैं, मजीद चीजें इन पर डाली जा सकती हैं। हमारी पुलिस के लिए कोई इस तरह का गैर कानूनी असला जैकेट डालने का मंसूबा था, यहां तक कि दहशत गर्दों की मुआवनत का इमरान रियाज पर इल्जाम लगाना था। दर हकीकत इस वीडियो के रिलीज ना होने की स्ट्रेटेजी काम कर गई है। ये वीडियो एक आखिरी पत्ता था, अगर वो भी खेल जाते तो क्या रह जाता। दर हकीकत ऐसे पत्तों को सही मौके पर इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, इसलिए वो धमकी काम कर गई, जिसकी वजह से ये लोग काफी पीछे हटे। इन्होंने मजीद केसेस बनाने थे, इससे भी पीछे हट गए कि ये कहीं वो वीडियो रिलीज ना कर दे। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर ये वीडियो रिलीज नहीं की जाती, कर दी जाती और इसके बावजूद भी कुछ ना होता, तो फिर इमरान रियाज के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचना था। फिर इन्होंने मजीद केसेस बनाने थे, फिर इन्होंने ज्यादा अरसे तक इन्हें अंदर रखना था, मजीद दफात लगानी थी ताकि वो बाहर ना आ सकें। तो इस तरह के गंदे और ओछे मंसूबे बना रखे थे। अब इन्होंने यानी इमरान रियाज ने आकर ट्रेलर दे दिया है और बता दिया है कि ये वही बंदा है, ये बंदा कैसे बदल सकता है, और सॉफ्टवेयर भी अपडेट नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि जिसमें हुब्बुल वतनी की विंडो हो उसको क्या अपडेट करोगे। आपने इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की, अवाम ने आपका हार्डवेयर ही बदल के रख दिया। अवाम ने आपको बता दिया कि अब ऐसे नहीं चलेगा। अब इस सब के अंदर इनके भाई के एक दोस्त हैं और वकील हैं मियां अली अशफाक, जो इनके भाई के दोस्त हैं, अपने भाई उस्मान रियाज को तो ये पहले ही बाहर भिजवा चुके हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इस सियासी मुदाखलत के इस गंद के अंदर वो भी जो है वो फंसे और जो है फैमिली उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो अब इनके दोस्त को पकड़ा है, जो इनके साथ था, इनका सहारा बना हुआ था, शराफत साहिब, जो लोगों को 50-50 लाख तक की सैलरी देता है, उस पर 45,000 की चोरी का इल्जाम लगाकर उसे नहीं छोड़ रहे। इमरान रियाज ने यह बताया है कि शराफत से 2 लोग जेल में मिले हैं और ये दोनों लोगों में एक शख्स आला पुलिस अफसर था और दूसरा नामालूम था। आप जान सकते हैं कि नामालूम से क्या मुराद है। उसे संगीन नताइज की धमकियां दी गई हैं और उसे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ये कि किसी लड़के को इमरान रियाज ने कत्ल करके दफन कर दिया है, हम तुम्हें जगह बताएंगे, तुम निशानदही कर देना और फिर उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। दूसरा ये ऑप्शन दिया है कि इमरान रियाज मंशियात और जो है वो बंदूकों का डीलर है, तुम इन बंदूकों वगैरह के नाम बता देना, यानी गैर कानूनी असले का केस भी डाल दिया जाए, मंशियात के डीलर्स के नाम बताए हैं कि जिनके साथ तुम इमरान रियाज का ताल्लुक जाहिर करना वगैरह वगैरह। तीसरा यह है कि तुम ये कह दो कि ये कलअदम जमातों की फंडिंग करता है क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और कलअदम जमातें जो कि दहशत गर्द हैं। एक कागज पर तुम ये लिख कर देना कि ये 3 ऑप्शन में से कोई एक जो है उसको चूज करो और तुम वादा मुआफ गवाह बन जाना। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो नस्ली लोग होते हैं, जो गैरतमंद दोस्त होते हैं, वो ऐसी बातें नहीं करते। वो नहीं माना और शराफत ने ऐसे लोगों के चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया है। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि ये कितना बड़ा मंसूबा था। और अभी अगला मंसूबा जो है वो अगला जो निशाना है वो अरशद शरीफ साहब हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। उनको बहुत ज्यादा धमकियां मौसूल हो रही हैं और भी दीगर सहाफियों को निशाना बनाया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इमरान रियाज खान के बाद इन्होंने अभी तक सबक नहीं सीखा और ये मजीद गलतियां करने जा रहे हैं। समी इब्राहिम वाला वाकया भी आपके सामने है। तो हकीकत यह है कि डर बरकरार रखने के चक्कर में इन्होंने अब अपना खौफ जो है वो खत्म कर दिया है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।